ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। रात के इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अफसोसनाक वाक़े का जिक्र। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की गई है। कार्रवाई में 2 बच्चे जाँ भाग, 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गई हैं। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। ईरान ने मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। Tensions in the Middle East have been further inflamed by a series of attacks launched by Iran. Iran says its missiles and drones hit southwest Pakistan and what it claims is the base of a militant group opposed to Tehran. ईरान दावा करता है कि हमने दाइश अल आदल जो वहाँ पे एक तंजीम है और ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, उसको हमने निशाना बनाया है। अफसोस मुझे एज ए पाकिस्तानी ये हो रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को और उन एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आप जैश अदल की बात कर रहे हैं और जैश दूसरे जो टीटीपी वाले जब मर्जी आती है अंदर आके घुस के मार के वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में। तो देखिए हमारा तो कंट्रोल ही कोई नहीं ना, क्योंकि हमारा दोस्तों बात ऐसी है, पूरे वर्ल्ड में एक देश है जिसका कोई भी घंटा बजा सकता है। गैस करें, पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका कोई भी घंटा बजा देता है। पहले बजाया घंटा अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को उठा के ले गए। अब घंटा बजाया था उसके बाद भारत ने 2 बार स्ट्राइक करके। अब उसके बाद घंटा बजाया तालिबान ने। अब चौथी बार घंटा बजा दिया पाकिस्तान का ईरान ने। हाँ दोस्तों, ईरान ने आज लेटेस्ट पाकिस्तान पर हमला किया है ड्रोन से और मिसाइलों से, और पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान चुप है। जबकि पूरी इंटरनेशनल मीडिया और ईरान की मीडिया ने इसकी वीडियो भी जारी कर दी पाकिस्तान पर हमला करने की, लेकिन पाकिस्तान के मुंह से चू नहीं निकला। तो दोस्तों बात ऐसी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बन गया है मजाक, चूतियाओं का देश। ऐसा देश जिसका कोई भी घंटा बजा सकता है, टन टन टन। एक इंसान को जो चाहे वो बजाता है। इधर से भारत ठोकता है, उधर से ईरान ठोकता है, फिर पीछे से ठोकता है अफगानिस्तान। जब चाहे तब इसका घंटा बजा लो। तो दोस्तों बात ऐसी है, पाकिस्तान पर हमला किया है ईरान ने, सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस पर पाकिस्तान कुछ मान नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया है, ये जो यूट्यूबर्स है, वो खुलकर पूरी बातें बता रहे हैं। चलो दोस्तों मिलकर वीडियो देखते हैं उन यूट्यूबर्स की और मजा लेते हैं पाकिस्तान के घंटा बजाने का। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर भी मुझे देख रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। रात के इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। इस वक्त पूरा खित्ता एक जंग की सूरत हाल में है, बल्कि जंग है। पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक ईरान है, उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने जैश अदल के ऊपर भी अटैक किया भी है तो उनका अगर जाहिर है उनको उनके साथ रिजर्वेशंस होंगी तो किसी बेस पे किया है। अफसोस मुझे एज ए पाकिस्तानी ये हो रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को और उन एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आप जैश अदल की बात कर रहे हैं और जैश दूसरे जो टीटीपी वाले जब मर्जी आती है अंदर आके घुस के मार के वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। तो देखिए हमारा तो कंट्रोल ही कोई नहीं ना, क्योंकि हमारा इस वक्त टारगेट क्या है कि इंतखाबी निशान किसको क्या देना चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि ट्विटर के ऊपर लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं। टीटीपी और जैश अदल हमारा टारगेट नहीं है। ये मेरे अफसोस की बात मैं कर रहा हूं और ये इस तरह होना नहीं चाहिए। और मैं इसी के साथ दूसरी बात रिलेट ये करूंगा। आपने कहा कि डाइवो में चले गए हमारे जो टूरिस्ट इब्ने बतूता साहब हैं, जिन मेरा ख्याल है चाइना के बाद शायद उन्होंने किसी घड़े में से चिट निकाली कि यूरोप का कुछ शहर रह गया है। उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, उनको यही नहीं पता कि जब किसी मुल्क के अंदर जाते हैं लोगों को इनवाइट किया जाता है तो क्या ऑफर कर रहे हैं भी आप? अब बम ऑफर कर रहे हैं आप उनको, क्या अभी बम मारे तुम्हें? आओ हमारी पुलिस तुम्हें लूटे आके, आओ यहां फंसो, हमारी अदालतें तुम्हारी तसल्ली कर दें, जज और पुलिस मिलकर लूटें तुम्हें। मुझे कन्विंस करें, मैं चैलेंज करता हूं आपके किसी भी
बंदे को, मुझे कन्विंस, मैं बिजनेस मिलिटेंट्स ग्रुप जो है किस एरिया में है और कहां पर है, इसलिए कि कई बार ये भी रिपोर्ट किया गया है कि ये मिलिटेंट ग्रुप जो है इन्होंने कई बार ईरान में जाकर हमले किए हैं। तो यकीनन जब ईरान ने इनको मारने का या इनको हिट करने का सोचा होगा तो अच्छे से इनकी लोकेशन को भी चेक किया होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जैसा छुपाया जाता है, इससे पहले आपने देखा था कि इंडिया ने भी एक एयर स्ट्राइक की थी और सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो यही कहा था कि नहीं जी 2 कबूतर और 3 कौवे और पता नहीं क्या इस तरह की बातें की थी कि वो मारे गए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ, 2-4 दरख्त गिर गए, ये बात की गई थी। लेकिन इंडिया की तरफ से इस बात को नहीं माना गया और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरख्त और कबूतर ही मारे गए लेकिन या दरख्त गिर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने भी अभी तक इस बात को नहीं माना है कि वहां पर कितना नुकसान हुआ था। ये स्टेटमेंट अभी तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त तक इस तरह की कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई है। तो यही चीज लेकर अगर हम ईरान की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ भी जो कुछ हुआ है या ईरान ने भी जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की है या ईरान ने जो अटैक किया है उसमें यकीनन जो मिलिटेंट्स ग्रुप है उनमें से कुछ लोगों की जानें तो गई होंगी, लेकिन बताया नहीं जा रहा है, छुपाया जा रहा है। और ये खबर मेरे ख्याल है जब मजीद कोई न्यूज आने तक यानी 2-3 घंटे तो लगेंगे कि कोई अंदर की खबर शायद कोई लेकर आ जाए, मगर अभी तक पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है। ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं है और फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि सिर्फ 2 बच्चों का बताया जा रहा है और 3 लोगों के जख्मी होने का, यानी 2 बच्चों की जानें गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन खैर ऐसा ऐसा करके यकीनन कहीं ना कहीं से जो असल खबर है वो निकल ही आएगी। हो सकता है कि ईरान ही दे दे, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई या जो अटैक किया गया ईरान की तरफ से वो भी ईरान के मीडिया ने ही रिपोर्ट किया। इसके बारे में भी पाकिस्तान का मीडिया बहुत देर तक खामोश रहा और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस और किसी तरफ से कोई किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। तो ईरान ने रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में वेस्ट बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल पर हमला किया है। ईरान का ये कहना है कि मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स टू डिस्ट्रॉय 2 strongholds of the Sunni militant group जैशुल अदल known in Iran as जैशुल दुल्हम, और उनको बनाया गया है निशाना पाकिस्तान साउथ वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस। अब इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, और इसके नताइज ईरान को भुगतना होंगे। नताइज कैसे भुगतना होंगे और क्या पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने लगा? पाकिस्तान इसके जवाब में हमला करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा और अगर करेगा तो क्या होगा? बड़ा ही एक अजीब वक्त है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर काकड़ वहां पर मौजूद हैं, उनकी मुलाकात होती है उनके अथॉरिटीज के साथ, ईरान की अथॉरिटीज की। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस वक्त की मीटिंग की तस्वीर है कि जिस वक्त पाकिस्तान में हमला हो रहा है। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि वहां पर पाकिस्तान का वजीर आजम ईरान की अथॉरिटीज से मिल रहा है और ईरान जो है वो वहीं पर हमला करे। अब इस तस्वीर में आप देख सकते होंगे कि ये जो ईरानी भाई साहब हैं, इनकी शक्ल देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि कुछ होने वाला है। यानी आप ऐसा दिन या ऐसा हफ्ता नहीं देख सकते जो एक बड़ा कोई हमला पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर ना होता हो। अभी 2 दिन पहले केच के अंदर जो हुआ, 5 जो आर्मी के लोग थे उनकी जाने गई। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि हम कहें कि ये सिर्फ 2 दिन पहले हुआ तो उसके बाद या उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये मामूल की चीजें जैसे चल रही होती हैं। तो अगर बात सारी ये है कि पाकिस्तान, मैं ये तो नहीं कहता पाकिस्तान डायरेक्टली ये बात करता है, लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान ये भी कहता है कि अगर वहां पे जो बलूचिस्तान के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ईरान के जरिए कोई सपोर्ट मिल रही है। गो कि पाकिस्तान में सिर्फ इंडिया का नाम लिया जाता है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया बैक्ड है, ये लोग इंडिया सपोर्ट से, इंडिया की फंडिंग से ये हो रहा है। बट द थिंग इज कि ईरान, मैं अक्सर ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लोगों से किया जो इस चीज़ को बड़ा करीब से देखते हैं, जो जानते हैं, मैं उनसे ये सवाल लाजमी करता हूँ कि सर अगर इंडिया करता है तो इंडिया के चले, हमारे इंडिया का बॉर्डर शेयर हम जहाँ पे करते हैं वहां पे बात समझ में आती है, लेकिन वहां पे हमारे हालात ठीक है। जहाँ पे बॉर्डर नहीं लगता
ईरान के साथ लगता है, तो वहां पे हालात हमारे उन प्रोविंस में खराब है। आखिर ये हुआ क्या? हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है? ईरान का पाकिस्तान पे हमला, और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। किस इलाके में हमला किया गया है, कैसे हमला किया गया है, पाकिस्तान ने इसका जवाब क्या दिया है? और ईरान को अक्सर ये शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं, और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। पाकिस्तान का घंटा बजा आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा? पाकिस्तान का बार बार घंटा बजा रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान का घंटा बजा रहा है ईरान, और पाकिस्तान का घंटा बजा रहा है भारत। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राम।